कॉलेज टाइम की गलती। ये कहानी लड़कियां ज़रूर देखें, क्योंकि लड़कियां ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिससे बाद में सारी ज़िंदगी उन्हें पछताना पड़ता है। हमारे माशरे में अब भरोसे नाम की चीज़ ही नहीं रही। बहुत से रिश्ते मोहब्बत के नाम पर जुड़ते हैं और नफ़रत के नाम पर टूट जाते हैं। ऐसे कितने ही प्यार हैं जो हमारी खूबसूरती के नाम पर जुड़ते हैं और उसके बाद जब हवस पूरी हो जाए तो वही प्यार छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो है पटना में रहने वाली एक लड़की दिया की। पटना में रहने वाली दिया नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 19 साल थी और वो पटना के ही एक कॉलेज में पढ़ती थी। दिया बहुत ही सुंदर थी। उसे अगर कोई लड़का देखता तो बस देखता ही रह जाता। वो अपनी ज़िंदगी में एक करियर बनाना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी। मगर उसकी ज़िंदगी में एक दिन तूफान की तरह एक लड़का आया जिसका नाम करण था। उसकी उम्र 22 साल थी। करण दिया की खूबसूरती को देखकर उस पर मर मिटा था। उसने मीठी मीठी बातें करके दिया को अपने जाल में फंसा लिया। दिया बहुत भोली भाली थी और उसके मक्कारी से भरे प्यार को समझ नहीं पाई। ऐसे ही दिन गुजरते गए और करण और दिया एक दूसरे के बहुत करीब होते गए। करण दिया को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। करण दिया को अकेले बुलाकर जबरदस्ती उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता था। देखो करण, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और शादी से पहले ये करना तो बिल्कुल गलत है। दिया, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? इसी तरह हर दिन करण अपनी बातों में बहला फुसलाकर दिया के साथ संबंध बनाता था और वो उसे अपनी हवस का निशाना बनाता था। फिर ये सिलसिला रोज चलता था। एक दिन दिया को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? इसी परेशानी के आलम में दिया ने फौरन से करण को कॉल की और कहा, तुम अभी इसी वक्त मुझे मिलने के लिए आओ। वो दोनों एक पार्क में मिले और करण को देखकर दिया जोर जोर से रोने लगी और उसके साथ लिपट गई। उसी तरह लिपटे लिपटे उसने करण को सारी बात बताई। करण, हमें अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। हाँ, आज ही। हाँ। मगर क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? करण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही करण ने शादी से इनकार कर दिया। क्या? अरे दिया, तुम पागल हो गई हो। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये किसी और का होगा। और वैसे भी मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? इस सब में मजा तो तुम भी ले रही थी। चलो जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये क्या कह रहे हो करण? तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? ये सब धोखा दे रहे थे तुम मुझे, धोखेबाज इंसान। और करण ये बातें सुनकर इतना गुस्से में आ जाता है कि वो जोर से दिया को थप्पड़ लगाता है और वहाँ से चला जाता है। अब दिया को अपने किए का एहसास हो रहा था। मैं क्या करूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं क्या करूँ? तभी दिया वहाँ से उठी और पुलिस स्टेशन चली आई और करण के खिलाफ उसने एफआईआर कटवा दी और उस पर केस कर दिया। पुलिस वालों ने दिया की बात सुनकर करण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। करण को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। उसे फांसी की सज़ा हो गई थी
और उधर दूसरी तरफ दिया ने सुसाइड कर ली। और करती भी क्या बेचारी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। अब उसके पास इस सुसाइड के अलावा कोई और हल भी नहीं था। दोस्तों, इसीलिए हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए ताकि भविष्य में हमें किसी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े।